स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ हत्या की बात से ही तो नाराज हैं। भाई गौ हत्या तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब मुगल शासकों के समय में भी होती थी। मुगल शासक तो हिंदुओं के खुले विरोधी थे। लेकिन आज जबकि गौ हत्या रोकने की बात कह करके, मंदिरों को सुरक्षित करने की बात कह करके सत्ता को प्राप्त कर लिया जाता है और इसके बावजूद भी गौ हत्या बढ़ती चली जाती है। यदि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भावावेश में ये बात कह भी दी तो क्या गलत कह दिया भाई? बाबर, हुमायूं जैसी गौ हत्या बढ़ कैसे रही है? रुक क्यों नहीं रही? बंद क्यों नहीं हो रही है? यदि बंद कराने की सामर्थ्य नहीं थी तो फिर वायदे क्यों किए थे? पार्टी नेताओं के चरण चूसकों को बहुत ज्यादा चुल्ल हो रही है, मिर्च लग रही है स्वामी जी की बात से। तो जाकर के पूछो अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कि भाई तुमने गौ हत्या की बात करी थी, फिर गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है? वहां जाकर के तो आपका मुंह खुलेगा नहीं, वहां जाकर के तो आप प्रश्न कर नहीं सकते, क्योंकि फिर मलाई चाटने को नहीं मिलेगी। यदि इतने ही ईमानदार हो, इतने ही सच्चे हो, तो जाकर के बंद करा दो गौ हत्या, बात खत्म हो जाएगी। तो नारेबाजी, आई लव फलाना ठिकाना, ये वो ये सब करने की जो नौटंकी है वो जहां होनी चाहिए वहां तो कर नहीं सकते। तो भैया वर्तमान में भाजपा के जो अंध समर्थक हैं, जो चरण चूसन तक पहुंच गए हैं, वो अपने आका से प्रश्न पूछने की जगह अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के लिए जिस प्रकार के शब्दों का, व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं ना, उससे इनकी दिमागी हालत को देखकर ये लगता है कि पार्टी नेताओं के चरण चूसन तक पहुंच चुके सारे के सारे अंध समर्थकों को बिना किसी शर्म के, संकोच के अपना आधार कार्ड सही करा लेना चाहिए। क्योंकि उनको बुरा तो ऐसा ही लगता है जैसे कि इनके सगे वाले को किसी कुछ कह दिया, क्योंकि सही सुन नहीं सकते, गलत को स्वीकार कर नहीं सकते, सुधार कर नहीं सकते। तो बेशर्मी बेहयाई पर आ जाओ, क्योंकि जितने भी अंध समर्थक हैं, चरण चूसक हैं, इनमें सभी लोग हैं। आचार्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वैरागी भी हैं, सन्यासी भी हैं। जिसको जहां से जैसे सत्ता की मलाई चाटने को मिल रही है, वो नतमस्तक होकर बैठा हुआ पार्टी और नेताओं के चरणों में। उनको न तो गौ हत्या से मतलब है, न मंदिरों के तोड़े जाने से मतलब है कि पुराणों में जो जो मंदिर वर्णित थे वो मंदिर कहाँ गए। क्योंकि पार्टी की वजह से, नेताओं की वजह से इनको समलैंगिक संबंध बनाने की छूट मिल गई और विवाहेतर संबंध बनाने की छूट मिल गई। खाने को राशन मिल ही जाता है और पहनने को रही बात कपड़े की, तो वो झंडा उठाने से, दरी बिछाने से और पार्टी नेताओं की गलत बात को कोई गलत कहते तो उसको सही करने के लिए सोशल मीडिया पर उसको गालियां बकने से, लिखने से, वीडियो में हाय तौबा करने से जो पैसा मिल जाता है उससे कपड़े बनवा लो। जिन्हों को क्या चाहिए? हत्या होती रहे तो होती रहे, मंदिर टूटते रहे तो टूटते रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितनी भी चाटुकारिता कर लो, कितना भी चरण धोकर के पी लो, बच नहीं पाओगे, नंबर सबका आएगा।